वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सेशन जो आज का होने वाला है वो मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस का पता है, यही है। आपको अच्छाई समझ नहीं आती। मैंने आपको कहा था कि आप चाहो कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। तो पहले मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है, औरों ने भी पूछा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो जिसने नहीं भी पूछे वो भी इस सीरीज को देख के कुछ ना कुछ सीख सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको एक ना एक कंसेप्ट या नई इंफॉर्मेशन जरूर देगा, ठीक है ना। और आपसे भी कह रहा हूं, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं मैथ में कुछ भी। तो ये जीमेल आईडी है, इस पे आप मुझसे पूछ सकते हो, सॉरी @gmail.com, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो उसकी फोटो खींचो और मुझे भेजो और मैं आपको मैथ का बताऊंगा, ठीक है ना। चलो छोड़ो, आपकी मर्जी है। आप लोग करोगे क्या, पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तब करोगे, उससे मुझे कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोई चीज फ्री में आपको ज्ञान दे रही है तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करा जाए इसे, चलो देखो। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, नो डाउट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आप देखो क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं, मुझे थोड़ा सा स्पेस का चक्कर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं 1600 अंडे इतने रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 1600 अंडे इतने रुपए प्रति दर्जन, मतलब कॉस्ट प्राइस के बारे में कह रहा है। 12 अंडों का कॉस्ट प्राइस कितना था, 3.75 रुपीस। और उसने कितने दर्जन कितने अंडे खरीदे, 1600। अभी इसे रोक के रखो। और बेचने के लिए उसने क्या करा, 900 अंडे अलग रेट से बेचे और 700 अंडे अलग रेट से बेचे। 900 अंडे कैसे बेचे, 1 रुपए के 2, मतलब 1 रुपये का 2। इतने सस्ते अंडे कौन बेच रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, फिर भी 1 रुपए के 2। और वो बेचे 2 रुपए के 5, 2 रुपए के 5। अब वो कह रहा है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने उस पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था आपको कि चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कैलकुलेशन सेम पे करनी है। 1600 है तो यहां भी 1600 के लिए। तो देखो कॉस्ट प्राइस 12 कितना है, तो 12 का कॉस्ट प्राइस है 3.75 रुपीज। तो एक का हो जाएगा 3.75 बाय 12। तो आप पे कितने, 1600। तो 1600 का हो जाएगा 3.75 बटे 12 गुणा 1600। 4 से 4 तिया, 4 से 4 चौक, 3 से जाएगा, 7 5 12, 3 15 जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 125 चौक 1000 होता है, तो हो जाएगा 10। और पहले से ये था तो 1000 रुपए के उसने अंडे खरीदे। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1000। अब आते हैं सेलिंग प्राइस में। 900 अंडे, 2 अंडे 1 रुपए के, तो 1 अंडा 1 बटे 2 रुपए का। तो 900 अंडे 900 गुणा 1 बटे 2, दैट इज 450। समझने के लिए मैं करा रहा हूं ना, डायरेक्टली करते। वैसे 5 अंडे 2 रुपए के, तो 1 अंडा 2 बटे 5 रुपए का। तो 700 अंडे 700 गुणा 2 बटे 5, 5 से 14 140, 280 रुपए। तो कितने रुपए हो गए आपके पास, तो आपके पास हो गए 0, 8 5 से लगे 3, हासिल हो 1 4 2 6 और 1 7। ये क्या हो गया, लॉस हो रहा। 1 मिनट रुको, मैंने गलत कर दिया। 1650 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 900 अंडे 1 रुपए के 2 के दर से और 2 रुपए के 5 के दर से। गलत हो गया मुझसे, 1 मिनट। 12 के इतना, 1 का इतना, 16 का कितना हो जाएगा, 1600। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से 3 एकम 3, 2 5 0। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 100, सॉरी 10 और सही तो है 100, 1000। यहाँ पे 900 अंडे के 2, उल्टा पढ़ रहा हूँ, 1 रुपए के 2 या 2 रुपए का 1 रुपए के 2, सही तो है। 2 अंडे 1 रुपए के, 1 अंडा 1 बटा 2, ये हो जाएगा 450। 2 5 अंडे 2 रुपए के, तो 1 अंडा 2 बटे 5 रुपए का। तो 700 अंडे 700 गुणा 2 बटे 5, 5 से जाएगा 140, दूनी 280। ये क्या हो रहा है, मेरा अभी भी अलग आ रहा है। बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट में बताना, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये खरीद है, बेक है अब, लेकिन वो तो प्रॉफिट कह रहा है, मुझसे कहीं गलती हो रही है तो आप बताओगे, ठीक है ना।
वैसे मेरे को लगता नहीं गलती है, फिर भी हो सकता है वो उसकी स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग भी ट्राई करना और मुझे बताना, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो इनके पास है वो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11। कहा गया 8, 9, 11? 8, 9 और 11 कहीं दिख रहा है? 8 ये रहा, 8, 9 और 11, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं 8, 9, 11 करते। देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है इन्होंने 8, 9, 11 में। एक मिनट, एट 9, 11 में क्या क्या दे रखा है? एक पुस्तक विक्रेता 20% हानि पर बेचता है, 12 रुपए अधिक बेचे। तो देखो 20% हानि बेच रहा है, तो आप इसे मान सकते हो क्या हो रहा है, मान सकते हो 80% पे बेच रहा है। अब अगर 12 रुपए अधिक कर दे, 12 रुपए अधिक कर दे तो हो जाएगा 10% फायदा, यानी कि 110 पे बेच रहा है। ये समझ आया? 20% हानि मतलब 80%, 10% फायदा मतलब 110%। यहां कितने का अंतर आया? 30% का। और ये 30% किसके बराबर है? एक 12 रुपए के। तो 1% 12/30, और वो पूछ रहा है क्रय मूल्य, और मैंने कहा था क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो बस, तो 100% कैसे निकलेगा? 12, 30, 100, एक जीरो से एक जीरो चलेगा, 3 से 4, तो आंसर आ जाएगा 40। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। सातवें का आंसर आ गया, सॉरी 8वें का आंसर आ गया बी। ये यार मैंने 7वां करा दिया, चलो कोई नहीं, 7वें का आंसर आ गया बी। आपके लिए एक क्वेश्चन फालतू हो गया, ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है, हमें तो कंसेप्ट सीखने हैं। ना 7वां आएगा ना 8वां आएगा। अगला, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है, तो प्रॉफिट है 10%। यदि वह उसे 4% कम में खरीदता तथा, यार ये पूरा नहीं आ रहा, शिट, ये मुझे ये वाला नहीं दिख रहा, खरीदता तथा, ये तथा के बाद क्या लिखा है ये क्लियरली नहीं हो रहा, सॉरी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, ये कहां फंस गए हम। अब दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? हट, 9वां क्वेश्चन देखो, ये कर्सर से काम कर रहा है ये। चलो ठीक हुआ। अब 9वां क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि वो मुझे दिख नहीं रहा क्या है, ठीक है ना। आप मुझे दोबारा, जिन्होंने भेजा था दोबारा भेजे, मैं इसे आपको पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। 9वां क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, ठीक है ना, 1000 किलोग्राम चीनी थी। इसमें से कुछ चीनी को 8% फायदे में बेचता है और कुछ चीनी को 18% फायदे में बेचता है, ठीक है ना। इसमें से इससे उसे कुल मूल्य पर 14% लाभ हुआ, कुल मूल्य पर 14% लाभ हुआ, मतलब उसे जो टोटल हुआ है वो 14% प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ? 14% प्रॉफिट। तो वो पूछ रहा है कि 18% वाली बताओ। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, हम इसे करके दिखाते हैं एलिगेशन से। किससे करके दिखाते हैं? एलिगेशन। मैं पहले दिन भी कहा था कि एलिगेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत क्रिएटिव टॉपिक है। मान लिया सारी चीनी 8% से बेची, मान लिया सारी चीनी 18% से बेची, ओवरऑल मान लिया 14%। तो यहां कितना बचा? 4, यहां कितना बचा? 6। तो रेशो में करोगे 2:3। अब वो पूछ रहा है 18 वाली, 18 के लिए 3 है, तो कैसे निकालेंगे? 3 को ऊपर रखेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे, और टोटल वेट, टोटल वेट कितना? 1000। 5 से 20, 200, 200, 600 किलोग्राम। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन दिक्कत क्या होती है दोस्तों, एलिगेशन बहुत जगह यूज होता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा कि यहां एलिगेशन यूज हो रहा है। क्वेश्चन कभी भी नहीं बताएगा कि यहां एलिगेशन यूज हो रहा है। तो एक तरीका तो मैंने ये बता दिया। अब दूसरा तरीका अगर आप करना चाहो इसे, तो दूसरा तरीका आपके पास ये भी हो सकता था, फिर यार दूसरा तरीका आपके पास ये भी हो सकता था कि आप इसे ना प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले से करते। कैसे? 1000 किलोग्राम में से मान लो x किलोग्राम बेच दी 8% फायदे में, और बची कितनी? 1000 माइनस एक्स, वो बेच दी 18% फायदे में।
ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 14%। अब देखो करते इसे, ये सेलिंग प्राइस इसका, ये सेलिंग प्राइस इसका, तो यहां सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है 108 बटे 100 गुणा एक्स, और यहां सेलिंग प्राइस कितना होता 118 बटे, अब टोटल सेलिंग प्राइस निकालते यहां पे, और वो क्या होता 14%। हम मान लेते कि 1000 किलोग्राम का प्राइस 1000 रुपए है, तो बस दोनों को करके कितना कर देते 1400, और यहां से किसकी वैल्यू आ जाती है एक्स की आते आप ही निकाल देते। लेकिन मैं कह रहा हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए एलिगेशन सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि मैं करा चुका हूं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। राघवन एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य इतने, अंकित मूल्य के क्या लिखा हुआ है, अंकित मूल्य के इतने रुपए में खरीदता है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 13/15 ऑफ मार्क्ड प्राइस के है, जितना उसमें लिखा हुआ है, तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक पर बेच देता है, और बेचता कितना है 12% अधिक, यानी कि अभी समझना 12% मोर ऑफ मार्क प्राइस, तो उसका लाभ या हानि बताओ। तो देखो समझना, ये दोनों इंफॉर्मेशन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का किसके रेफरेंस में दिया इन्होंने, मार्क प्राइस के। मार्क प्राइस को कहते हैं अंकित मूल्य जो छपा हुआ होता है चीजों पे, ठीक है ना। ठीक, अगर देखो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो मान लिया कि मार्क प्राइस है एक्स, क्या है एक्स, आप चाहो तो 100 मान के भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, लेकिन 100 मैं क्यों नहीं मानता, क्योंकि याद रखना हम कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानेंगे और किसी को 100 नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये एक जनरल आइडिया है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना हो गया 13/15 ऑफ एक्स, सेलिंग प्राइस कितना हो गया एक्स में जोड़ दो एक्स का 12%, 3/25 तो हो जाएगा 28x/25। अब वो प्रॉफिट खुद ही कह रहा है तो प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना, और वैसे दिख भी रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 28x/25 माइनस कॉस्ट प्राइस है 13x/15। एलसीएम कितना आएगा 75, 25 या 75, 3 है 24 4 दो 3 84 माइनस 15 5 75 13 5 65, तो कितना बचेगा 9 1x/75। ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकलता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, एक्स से एक्स चला जाएगा, 15 5 75, 5 से 20 चला जाएगा, 380/13, तो 380 बटे कौन सा 11, हाँ सही है 13 आ रहा है ना ऑप्शन में, हाँ तो बस इसे सॉल्व कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, दिस विल बी योर आंसर। समझ आया। चलो ठीक है, तो पॉजिटिवली लो इस चीज को, हर क्वेश्चन आपके लिए फायदा है, आप भी पूछ सकते हो, बार बार कह रहा हूं लेकिन इतनी बार नहीं कहा जाएगा जितनी बार आप सोच रहे हो, ठीक है। 29 26 29 30 31, ये कौन सा है 26 29 30 31, ये रहा 26, कहां है 26, ये रहा। चलो देखो 26 में क्या क्या दिया देखते हैं। 26 में दिया है एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट है 25%। यदि वह उसे 25% कम पर बेचे, यदि 25% कम पर खरीदता है, ओहो खरीदता है, यानी कि मान लो खरीद उसकी थी एक्स, अब जो खरीद है वो हो जाएगा x माइनस एक्स का 25%, ये नहीं खरीद है तो, तथा 10 रुपए कम पे बेचता है। पहले जो भी सेलिंग प्राइस था यहां पे, अब जो नया सेलिंग प्राइस है वो पहले वाले सेलिंग प्राइस से 10 रुपए कम है, तो उसे अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40% हो रहा है। ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है। शॉर्ट ट्रिक भी बहुत है, मेरे पास भी है, लेकिन देखो पहले सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा 125/100 ऑफ एक्स, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 25 5 25 चौक, ये आ गया।
इस सेलिंग प्राइस को यहां रख दो तो क्या आ जाएगा, नया सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5/4 ऑफ एक्स माइनस 10। ये सेलिंग प्राइस है, इसे सॉल्व करोगे कॉस्ट प्राइस को तो पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 यानी कि 3/4 ऑफ एक्स। प्रॉफिट परसेंटेज, अब देखो आप फॉर्मूला लगा दो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है ये देखो -10 है, तो 5x/4 -10 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 140/100 इंटू सीपी। सीपी कितना है 3/4 ऑफ एक्स। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इतना तो मैं आप पे छोड़ सकता हूं कि आप इतना कर सकते हो, ठीक। देखो बात पता सारी क्या है, बात सारी ये है कि आप कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो कैसी भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हो, आप उसे डील कर पा रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का डाटा को ट्रेस करना सबसे जरूरी होता है, ठीक है। चलो ये था 26। अब आते हैं 27। 27 में एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता इतने प्रतिशत लाभ पर, इसका फुटकर मूल्य इतना है। देखो देखो ये मानो निर्माता है, निर्माता मतलब जो बना रहा है, वो 10% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है ना। किसको, थोक वाले को। थोक वाला 15% लाभ बेच रहा है, किसको, फुटकर वाले को। फुटकर वाला 25% लाभ पर हमें बेच देता है, ठीक है ना। और हमने इसका 1265 रुपए दिया। ये वाला क्वेश्चन ना कई फॉर्मेट में आ जाता है। कई फॉर्मेट का मतलब है इस तरीके से भी आता है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, कि ए ने एक कार बी को इतने प्रतिशत फायदे में बेची, बी ने सी को इतने प्रतिशत, बी ने सी को इतने प्रतिशत फायदे में बेची। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से भी आ सकता है। इसीलिए आपको सेम ही फॉर्मेट है। जब ऐसा है ना, ए रवि ने मोहन को इतने रुपए में बेचा, इतने प्रतिशत में, सिंपल सा है। क्या करना होता है, यहां जो भी होता है उसके साथ गुणा करना है। हम यहां एक्स मान लेते हैं कि इसने कितनी की बनाई, एक्स की। प्लस है तो 110 गुणा, प्लस है तो 115, मतलब प्रॉफिट है तो 115 गुणा, प्रॉफिट है तो 125, और ये होता है इसके बराबर जो लास्ट में होता है। ये वाला फॉर्मेट वहां पे भी काम आने वाला है आपका, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि किसी गांव की या किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, तो 20 साल बाद कितनी प्रतिशत होगी। मानो जनसंख्या इतनी है, प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है, तो 3 साल बाद पूछेगा तो इस जनसंख्या को यहां रखोगे। बढ़ रही है तो 110/100, बढ़ रही है तो 110/100, ये वही तरीका है। अब मार्केट में क्या करते हैं मुझे भी पता है। अब एक्स निकालोगे तो क्या होगा, ये सब उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1265 के साथ 100 100 100 और नीचे आ जाएगा 115 115 125। अब मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में चल रहा है कि बच्चों जब ये निकालना, ये दिया होगा, फाइनल निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करोगे, और ये निकालना होगा, फाइनल दिया होगा तो डिवाइड करोगे। तो बात तो वही है ना, तो अलग से ट्रिक नहीं बनानी है इसकी, इसी कंसेप्ट से करना। आप काट दो, 1 0 से 1 0 गया, 11 से जाएगा 11 एकम 11, उधर गया 1, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 115 से 115 गया। अब देखो 25, 5 से 25, 5 से 2, 25 से 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया 800। तो फुटकर मतलब जो थोक विक्रेता है उसने कितने में बनाई होगी, 800 में। इसका आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। समझ आ रहा है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है और अच्छे क्वेश्चन पूछे जिन्होंने भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा है मेरी स्पीड तेज है तो बता सकते हैं, लेकिन ये स्पीड बिल्कुल भी तेज नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं लेना तो फिर ड्रामेबाजी कर लो जितना करना है। 30वें में कह रहा है, अगर आप ये चैनल को प्रमोट करते हो, आपने न जाने कितने लोगों के चैनल चला दिए, ठीक है ना, उन्हें पता नहीं कहां पहुंचा दिया, मेरा भी चला दो। फिर मैं एक स्मार्ट बोर्ड लूंगा, फिर मेरे लिए ये सब चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। चलो स्मार्ट बोर्ड में अपने ही पैसों का लूंगा, लेकिन देखने वाले होंगे तब।
किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति उसकी लागत का, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 144, एक व्यक्ति उसकी लागत का इतने प्रतिशत हानि पे, ठीक है ना, इतना हानि होती है। और क्या, ओके ना, हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी चलो, एक लागत का इतनी हानि होती है ना। देखो, तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया x, तो हानि लॉस जो हो रहा है वो x/7 हो रहा है। अब वो अगर इसको 168 में बेचे तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, अगर वो इसको 168 में बेचे तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान है, अब सुनना कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो, यहां सबसे पहले लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस है x/7, सीपी कितना है x और एसपी कितना है 144, तो x/7 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 144, तो 6 माइनस 6x/7 इक्वल टू माइनस 144, तो 6 से 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो x इक्वल टू 24 इंटू 7, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। 7 दूनी 14, 4 लोग 1, सॉरी 7 चौक 28 8 लोग 2, 7 दूनी 14 2 16, 168। ओ 168 ही आ रहा है, ये क्या हो गया, 168 क्यों आ रहा है। 7 चौक 28 की 8 हासिल लगो 2, 7 दूनी 14 2 16, ये क्या है, हाँ तो यही होगा। ये तो बहुत बकवास है। तो डी हो गया, क्योंकि 168 की खरीद थी, 168 की बेच रहा है, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। समझे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले ही कहा, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट है, यही चीज आप कहीं ना कहीं से सीखोगे, ठीक है ना। तो जब मैं सिखा, यार कहा ले उसे, फ्री में सिखा रहा हूं तो आप नहीं समझ रहे हो, चलो पछताओगे। आगे अगला क्वेश्चन, तो 31, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, प्रॉफिट है 10%। इसे दुगने मूल्य पर बेचने पर, तो मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100, कितना था 100, तो प्रॉफिट हो रहा है 10%, यानी कि कितने का बेच रहा है 110 रुपए का, सही है। चलो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सीपी तो अभी भी 100 ही है उसके लिए, अब वो कह रहा है इससे दुगने मूल्य पर बेचने पर, मतलब अब कितने पे बेच रहे हैं 220 पे। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक पता है क्या होता है, इस क्वेश्चन का लॉजिक ये होता है, आदमी ये सोचता है कि यार अगर दुगने पे बेच रहा है तो 10 का 20 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखो दुगने का मतलब 110 का 220, अब कितने का फायदा हो रहा है 120 का, और कॉस्ट प्राइस को 100 मानने का मतलब होता है इतने प्रतिशत का ही फायदा होगा। तो समझे, सेलिंग प्राइस को तो उसने दुगना कर दिया, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितने गुना हो गया, ये देखने वाली बात है इसमें, ठीक है ना। चलो ये हो गए। अगला है 32, 33, 35, 38, 39, कहा है ये रहा। चलो दिख क्यों नहीं रहे, चलो पता नहीं क्या दिख नहीं रहे। चलो वो कह रहा है कि नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 200 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ मिक्स करके, एक्चुअल में ना मैं जिन्होंने क्वेश्चन भेजा उन्हें बता दूंगा। देखो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते बहुत है लेकिन हमें समझ नहीं आता, वो पता क्यों होता है, क्योंकि ना आप लोग अगर बिना डायरेक्शन के चलोगे तो आप हारोगे। एक्चुअल में मैंने आपको अभी बताया था, एलिगेशन एक टॉपिक होता है, एलिगेशन की बहुत सारी एप्लीकेबिलिटी होती है। हम क्या करते हैं, पढ़ाते समय प्रॉफिट लॉस अलग कराते हैं, एलिगेशन अलग कराते हैं, उसके बाद एलिगेशन को लिंक करना सिखाते हैं प्रॉफिट लॉस से। ये बहुत जरूरी स्टेप है, लेकिन इस किताब वाले नहीं, इसलिए बहुत किताब वाले और बहुत पढ़ाने वाले ये लिंक नहीं करा रहे, वो एक ही के अंदर दोनों घुसा के पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा एलिगेशन से ये चीजें नहीं सीख पाता। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इसी हिसाब से बना रखा है। चलो देखते हैं, उसने 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 220 रुपये प्रति किलोग्राम वाली की चाय को 5:3 में मिलाया, 5:3 में मिलाया, और मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के बेस से बेच रहा है। तो लाभ और हानि पूछ रहा है। तो देखो ये रेशो मिक्सचर सब मिक्स कर दिया इसने। देखो
तो पहले एक नंबर मान लो कि जो 5:3 में बट जाए, 5 और 3 8, तो हमने मान लिया 16 किलोग्राम। क्या मान लिया? 16 किलोग्राम। 5 और 3 8 ना, तो 16, 32 भी ले सकते हो, 8 के पहाड़े में आना चाहिए वो नंबर, ठीक है ना। 16 किलोग्राम मान लिया। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब इसका वेट कैसे निकलेगा? 5 को ऊपर रखेंगे, 5 और 3 8 नीचे रखेंगे, गुणा 16, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम। क्या आ जाएगा? अब ये वाला कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हाँ, 6 किलोग्राम। यानी कि 10 किलोग्राम ये मिलाइए और 6 किलोग्राम ये मिलाइए। समझ आ गया? ऐसे ही अगर आप 16 की जगह कोई और नंबर लेते हो तो उनके हिसाब से वेट अलग आ जाएगा। हर किताब ऐसा ही करता है, वो मिक्स क्वेश्चन चलाता है, लेकिन पढ़ाने वाले या फिर जो सही टीचर है वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। लेकिन अब पूछा है तो मैं बता देता हूं, लेकिन मैं तो एलिगेशन जब कराऊंगा तो उसके बाद एलिगेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आती है वो मैं एक अलग टॉपिक से पढ़ाता हूँ, जिसके बाद आपको ये चीजें बहुत आसान लगती है, ठीक है ना। इसने एक साथ दे रखी है, ये इस बुक वाले की थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना। बाकी बुक खराब कोई नहीं होती है, ठीक है ना। वो नहीं जानता कि आप लोग बेसिक्स हाई है या वीक है, ठीक है ना। चलो देखो, अब सुनना। 180 रुपए किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम, 1800 रुपए की ये हो गई। 220 के हिसाब से 6 किलोग्राम, तो कितना होता है? 2 22 6 6 दूनी 12 10 6 दूनी 12 और 1 13, 132। टोटल कितना हो गया? 0 2 8 3 11 की 1 हाथ से लगो 1 2 और 1 3, इतने रुपए की उसकी खरीद हो गई। और बेच कितने की हुई? 210 के हिसाब से 16 किलोग्राम। टोटल तो 16 ही है ना, 210 के हिसाब से 16 किलोग्राम। तो आप देखो गुणा करना, देखो कितना आसान है। इसको इससे करो तो 16 गुणा 20 जमा 1, ये मन में हो रहा है। 16 धाम 32, 320, 16 एकम 16, 6 3 3 0, 3 3 6 जीरो का उसका बेक हुआ। सेलिंग प्राइस हुआ इतना, सॉरी कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना। फायदे कितने का हुआ? 0 4 और 2। और फायदा प्रतिशत कैसे निकलता है? फायदा अपॉन में कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ठीक है ना। अब इसे गुणा भाग करोगे और आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन? हाँ, आंसर मिल जाएगा। चलो मैं ही कर देता हूं, आप ये ना सोचो कहां छोड़ रहा है। 240 3 1 2 0 गुणा 100, 1 0 से 1 0 क्या? 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 6 12, 2 से 5 और 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 2 2 2 2 120। ये हमारा, एक मिनट रुको, 180 रुपए प्रति किलोग्राम। ओहो, देखा यहां ढंग से पढ़ो, मुझे दिखा नहीं। ये 200 लिखा है। क्या लिखा है? 200। और मैं क्या लेके चल रहा हूं? 220। 200 200 छिंग 1200, 1200 1800 3000, तो 3000 शिट। तो 3000 की खरीद इतने की, 360 का फायदा बते 3000 गुणा 100, 2 0 से 2 0, ये गया 12%, ठीक है ना। हो जाता है, वो दिखा नहीं मुझे क्लियरली कि 20 है या 22 है, ठीक है ना। चलो चला दो बस, ताकि मैं और एडवांस हो जाऊं और आप लोगों को करा पाऊं, ठीक है ना। देखो ये तो 33 तो सेम है जो अभी करा चुके हैं। एक व्यक्ति ने गीजर उसके अंकित मूल्य के इतने पे खरीदा, तो खरीद हुआ 9/10 ऑफ मार्क प्राइस अंकित मूल्य, तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस हो गया 108% ऑफ मार्क प्राइस। तो बस अब देखो कितना आसान है। हम मान लें मार्क प्राइस को x, मैं बार बार कह रहा हूं 100 मान के आ जाएगा, लेकिन कई केस ऐसे होंगे जहां पे 100 मान के गलत आएगा, वहां आप फंस जाओगे। तो फंसने से ज्यादा अच्छा है कि गलत को अपनाओ ही मत, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9/10 ऑफ x, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस रहेगा 108/100 ऑफ x। अब देख के ही पता चल रहा है आपको फायदा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा है और वो छोटा है। कैसे? क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 108/100x माइनस 9/10 ऑफ x। तो 100 आ गया एलसीएम, तो 108 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा? 18/10 ऑफ x। ये आ गया 18/100 ऑफ x प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट
बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा 100, एक्स से एक्स चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 9 दूनी 18, 2 जीरो तो 2 जीरो गया, 2%, यानी कि कितने का फायदा हो गया? 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 2 नहीं 20 होगा, कहीं गलती हो रही है हमसे। अच्छा ये 10 भी तो बचा है, तो 20%, समझे? अब आप में से कहिए मत कह देना आंसर देख रहा ऑप्शन, तो आप भी देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि कमी निकालना आपको बहुत आसान लगता है, ठीक है, करना बहुत मुश्किल है। 35, देखो उसने कहा कि 35वां क्वेश्चन, कांतिलाल इतने रुपए प्रति किलोग्राम वाले 80 किलोग्राम चावल, मतलब 6.75 वाले 80 किलोग्राम और 8 रुपए वाले 120 किलोग्राम को मिक्स मिलाकर बेचने पर किस भाव से बेचे कि ओवरऑल उसे 20% का फायदा हो? ठीक है, अब देखना कितना आसान है। अब एक चीज समझना, 80 और 120, तो अब चावल बेचने समय उसके पास 200 किलोग्राम होंगे, तो पहले निकाल लो यहां कितना उसका कॉस्ट प्राइस लगा, तो यहां कितना कॉस्ट प्राइस लगा, क्या कह रहा है, किस भाव से बेचे, हाँ यहां कितना कॉस्ट प्राइस लगा ये देख लो। एक मिनट, ये क्या हो गया, ओहो शिट 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 शिट, ये क्या हो रहा है, ये रहा, चलो आ गया, ओहो ये आ गया, चलो देखो यहां कितना कॉस्ट प्राइस लगा, 6.75 गुणा 80, तो 67.5 गुणा 8, 8 पंजे 40 का जीरो, 8 लोगों 4, 8 सत्ते 56, 4 60 का जीरो, 8 लोगों 6, 8 6 48 और 6 54, तो 540 रुपए का तो इसकी खरीद हुई, और इसकी कितनी, 12 टे 96, 960 रुपए की, तो टोटल कितनी खरीद हुई उसकी, टोटल खरीद हुई कितना, 540 960 0 0 9 5 14 15 1500 रुपए की टोटल खरीद हुई। अब वो प्रॉफिट चाहता है 20%, तो बेक कितनी की होगी, बेक का फॉर्मूला 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी, तो 100 बटे 120 गुणा 1500, जीरो से जीरो गया, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 25, 25 पंजे 125, 1250। अब 200 किलोग्राम चावल 1250 रुपए के बेचेगा, 200 किलोग्राम चावल 1250 रुपए के बेचेगा, तो 1 किलोग्राम चावल 2050 गुणा 200, तो 2 से काटोगे, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4.5, तो यानी कि 6.25 रुपीज। क्या हो रहा है, ये फिर गलत हो गया क्या, 9, 1 मिनट रुको, 6.75 80 किलोग्राम 8 रुपए, 12 अट्ठे 96, 1 मिनट गलती कहाँ रही है, यहाँ गलत तो नहीं है ये यार, 6.75 8 8 में 4, 8 से 56, 4 60 के 10 8 6 48 है, 8 6 54, 540, 540 तो यहाँ हुआ, 12 अट्ठे 96, तो 96 और 540, 0 0 1 14 15, 1500 तो ये आ गया, ठीक है ना। अब वो इसे बेच रहा है 20% फायदे में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ओहो शिट शिट शिट, फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, वो बार बार स्क्रीन चेंज करने के चक्कर में मैंने सही चीज ही चेंज कर दी, 1800 हो गया, ठीक है ना, 1800, 200 किलोग्राम चावल, तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम, ये बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, वो मैं सही चीज देख ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी, ठीक है ना। चलो अब है इनका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहां आ गए हम, 35 पे आ गए।
35 के बाद 38। देखो, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% धोखा खरीदते समय तथा 5% धोखा बेचते समय करता है। तो सुनना, मतलब उसका तराजू बेकार है। क्वेश्चन समझना, 5%, 5%। चलो देखो, मानो आपका एक तराजू है, ठीक है ना, 5% का एरर कर रहा है। यानी कि जब आप तोलोगे, जब आप खरीदोगे, और खरीदते समय भी आप तोल रहे हो सामान और बेचते समय भी तोलोगे, खरीदते समय भी 5% का एरर मतलब झूठ दिखाएगा और बेचते समय भी 5% का झूठ। यानी कि 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 100 रुपए की चीज, एक मिनट, हाँ, 100 रुपए की चीज वो आपको 95 रुपए की देगा। एक मिनट, गलत पढ़ लिया क्या मैंने? उनने कहा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय 5% धोखा खरीदते समय तथा 5 अपने ग्राहक को क्या कह रहा है? चलो मान लेते हैं कबाड़ी वाला है, ठीक है ना, स्क्रैप वाले जो होते हैं, ठीक है ना, आप वहां सामान बेचने गए, वो 5% का धोखा दिखा रहा है। मतलब अगर आपका वजन उस सामान का 100 किलोग्राम है तो वो कितने दिखाएगा आपको? 95 किलोग्राम में दिखाएगा, ठीक है। और अगर आप बेचने गए 100 किलोग्राम की चीज, 100 किलोग्राम की चीज बेचने गए तो भी वो क्या दिखाएगा? 95 किलोग्राम। ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि 95 किलोग्राम को वो कितना दिखाएगा? 100 दिखाएगा। मतलब 100 का 105 दिखाएगा, 100 का 105 हो गया। चलो देखो, तो मान लो x रुपए की चीज थी, वो ग्राहक को कितने की दिखेगी? x माइनस एक्स का 5%। लेकिन बिचेगी कितना? 5% ज्यादा में। अब फायदा कितने का हुआ? ये खरीद है, इसकी खरीद है इतनी और बेच है इतनी, तो 399x बटे 400 माइनस 9x बटे 20, 400। यहां से क्या निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट। समझे? चलो अगला क्वेश्चन है इनका 39। हिंदी की वजह से अड़ गया था थोड़ा सा एक क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 39 में क्या कह रहा है? अंडों के भाव में 25% कमी आ गई। 25% कमी आ गई के बाद 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक मिल गए, तो अंडों का प्रारंभिक भाव दर्जन कितना था? ये एक क्वेश्चन एक्चुअल में परसेंटेज का है, ठीक है ना, मिक्सचर का है, रेशो का है। लेकिन अब सुनना मैं क्या बता रहा हूं। 25% कमी आ गई, तो पहला हमने मान लिया कि ये क्वेश्चन मैं अलग टाइप में कराऊंगा मिक्सचर में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ना कॉज एंड इफेक्ट वाले होते हैं, ये परसेंटेज टॉपिक में, ठीक है ना। कोई नहीं, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आज शाम को ही आएगी, टुडे इवनिंग, मैथ की केवीएस पीआरटी के लिए, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है उन्हें समझ आ रहा होगा, शाम को आएगी। सेम यही क्वेश्चन के मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 10। और फिर आप देखना ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और भी हैं उनके, 4-5 क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है ना, वो भी कराएंगे, ठीक। तो अभी के लिए इतना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और मुझे अभी और भी आपकी वीडियो बनानी है, ठीक है ना। तो बचे हुए क्वेश्चन प्लस ये 10 क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट में। कौन से कंसेप्ट में? कि प्राइस में इतना कम हो गया, प्राइस में इतना ज्यादा हो गया, इतने रुपए में इतना मिल गया, बताएंगे आज शाम तक, ठीक है ना। तो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।